गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग काइंडली ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर और समझने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताने का चेष्टा करेंगे। आज जो मैं विषय पढ़ाने जा रहा हूँ वह है मोड ऑफ नरेशन। पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो नरेशन जो बना है ये नरेट शब्द से बना हुआ है। ये जो नरेशन वर्ड जो बना हुआ है, नरेट वर्ब जो होता है उससे बना हुआ है। नरेट का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है कहना। नरेट का मीनिंग होता है कहना या अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसी का मतलब होता है नरेट। और उसी नरेट से हो गया नरेशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी जो वक्ता होता है, जो कोई भी बोलने वाला व्यक्ति होता है, उसके स्पीच को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ठीक से समझिए इस बात को कि किसी भी वक्ता के या किसी भी बोलने वाले की बात को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको उसी के शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसी के शब्दों में हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए बोलने वाला व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति की बात को हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख लेते हैं तो वह होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और उस वक्ता की बात को दूसरे तरीके से हम अपने शब्दों में जब व्यक्त करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक से बात को समझ लीजिए। किसी वक्ता के कथन को, किसी बोलने वाले व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में, बोलने वाले के शब्दों में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक तो एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, मैंने कोई वक्ता बोला, कोई वक्ता बोलता है कि आई एम ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं
ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, वह कहता है मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो ये वक्ता के कथन को, वक्ता के स्टेटमेंट को हमने उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख लिया। तो यह जो रूप हुआ सेंटेंस का, यह होता है डायरेक्ट स्पीच में। अब उस वक्ता के कथन को यदि हम अपने शब्दों में व्यक्त कर देंगे तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए, अब यदि इसी को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, ही सेज, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके लिए हमने यहाँ पर दैट लगा देगा। ये जो दैट आया, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके लिए दैट आता है। तो ही सेज दैट। अब देखिए, अब ये जो आई जो आपका है फर्स्ट पर्सन है, और ये फर्स्ट पर्सन आपको जानना पड़ेगा एक फर्स्ट पर्सन किसके लिए आया हुआ है। ये ही के लिए आया हुआ है। कहीं ही कहता है कि आई एम ए स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट पर्सन जो आया ये आपको ही जो है वही बोला आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो ये आई जो आया ही, वो ही के लिए आता है। तो ये आई का आई जो आपका प्रोनाउन है ये ही के अनुसार बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। और यदि आई का ही हो गया तो इसके अनुसार जो आपका फाइनाइट वर्ब होगा इज होगा। ही इज ए स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, तो पहला जो आपका सेंटेंस है ही सेज आई एम ए स्टूडेंट, कोई वक्ता बोलता है या वह बोलता है कि आई एम ए स्टूडेंट, तो हम उसके कथन को ज्यों का त्यों उसी के शब्दों में हमने लिख लिया। तो ये हो गया आपको डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के कथन को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हुआ आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को आज के क्लास में ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट होते हैं। यदि कोई भी डायरेक्ट स्पीच का यदि कोई सेंटेंस है तो उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आपका डायरेक्ट स्पीच में इसमें 3 पार्ट होते हैं। देखिए, पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा पार्ट होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान दीजिए, किसी भी डायरेक्ट स्पीच का 3 पार्ट होता है। ठीक है, पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, और तीसरा पार्ट होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस एग्जाम्पल दे करके मैं आपको पार्ट वाइज समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं, ही सेज आई एम ए स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस जो है आपको डायरेक्ट स्पीच का है। तो ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से लेकर के ये इन्वर्टेड, ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या लिखा है, आई एम ए स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका मानिए यहाँ पर दो ठो कथन है, स्टेटमेंट है। एक है इन्वर्टेड कामा के बाहर और दूसरा है इन्वर्टेड कामा के अंदर। खूब माइनॉरिटी इस बात को समझिए, किसी भी डायरेक्ट स्पीच के तीन पार्ट कैसे कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस, यह जो एग्जाम्पल है आपका डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस है, ठीक है, और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर में है ना। आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस ऐसा है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है और एक सेंटेंस ऐसा है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये बाहर है, ही सेज, तो ही सेज, ये जो सेज क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इस डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई पड़ रहा है। एक पार्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है और दूसरा पार्ट है इन्वर्टेड कामा के अंदर बाहर है। तो दो पार्ट हुए। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बाहर का पार्ट है वो होता है आपको, और जो बाहर का पार्ट है और बाहर के पार्ट का जो आपका वर्ब है, यही हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है और जो उसका वर्ब है, वही वर्ब हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो इससे जो हुआ आपका, इससे जो हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। अब देखिए, अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है वही होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो आपका खूब गौर समझिएगा, यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा है डायरेक्ट स्पीच में। एक है इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है और दूसरा सेंटेंस है इन्वर्टेड कामा के बाहर एक सेंटेंस है। दो पार्ट है। अब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है ही सेज, और जो इसका वर्ब होता है वही हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट में। अब ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस बंद है वही हुआ आपको रिपोर्टेड स्पीच। आई एम ए स्टूडेंट, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए, फिर देखना है यहाँ पर वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच।
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी कोई ना कोई वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट, एम जो है आपका वर्ब है, एम जो आपका वर्ब है। आप जानते हैं ईज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। तो आई एम ए स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वर्ब है एम, वही हुआ रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो एम जो हुआ आपका, ये हुआ वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को एक एक करके समझ में बात आ गई होगी। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के कथन को यानी बात को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला ये कि यदि किसी व्यक्ति के कथन को हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, वो होता है आपको डायरेक्ट स्पीच। और उस व्यक्ति के कथन को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखना है, अब आपको हम यहाँ पर जो 3 चीज़ बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और पार्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी डायरेक्ट स्पीच का 3 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है। आप यहाँ देखिए, आई एम ए स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। और एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ही सेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। और आई एम ए स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो हुआ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस है ही सेज, तो ही सेज का जो वर्ब है, ये सेज जो वर्ब है वही हुआ आपको रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और तो वर्ब 2 होता है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी एक वर्ब होता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी वर्ब होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी वर्ब होता है। तो यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट जो एम है, ये भी आपका एक वर्ब है, किंतु यह वर्ब किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, ठीक है ना। तो एम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो मोड ऑफ नरेशन में आज का क्लास बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे भी बहुत कुछ बताना है आज के बारे में आप लोगों को। चलते चलते मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। ये तो समझ गया ना कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सर्वप्रथम ये प्रैक्टिस कराऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, एक चीज़ बात समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो कभी नहीं बदलता। खूब माइन्यूटली इस बात को समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदलता। ये सब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को जब मैं और डिटेल पढ़ाऊँगा, तो आप लोगों को सब क्लियर होता चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।